एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिशा भारद्वाज, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा वीडियो जो है बेल पाल्सी के ऊपर। बेल पाल्सी, फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में चेहरे का लकवा हो जाना या चेहरे की फालिश हो जाना भी बोल सकते हैं। तो अब ये होती कैसे है, तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आप अपना ट्रीटमेंट सही प्रॉपर तरीके से ले पाओ। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो अब मैं बात करती हूँ बेल पाल्सी, जिसको बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस। ये होता कैसे है? अब क्या होता है, आपकी फेशियल नर्व होती है जो हमारी ईयर के पास होती है, यहाँ पे उसमें अगर कोई इन्फेक्शन या वायरस या कोई चोट लग जाना या दब जाना नस का, उसकी वजह से जो आपके मूवमेंट होते हैं फेस के, हाफ फेस आपका पैरालाइज्ड हो जाता है। उसके दबने की वजह से, नर्व डैमेज होने की वजह से, इस वजह से आपको चेहरे का लकवा हो जाता है। अब ये होता किस किस वजह से है वो समझिए। अब ये होता है, मान लीजिए आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से भी आपके नर्व कंप्रेस होने के चांसेस रहते हैं। उस ट्यूमर को निकालने के बाद मान लीजिए सर्जरी हुई या ऑपरेशन के थ्रू उस ट्यूमर को निकाला गया, तो उसमें भी आपके नर्व डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ईयर इन्फेक्शन, कान में कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से भी आपके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं नर्व के। मान लीजिए आपको कोई भी चोट लगी हो, टेम्पोरल आपके यहाँ पे या आपके या इस एरिया में, तो भी आपके ईयर के पास वाले एरिया में उस नर्व को कंप्रेस या आपको डैमेज, चोट लगने की वजह से उसके चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं। फेशियल पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं चेहरे के लकवे के। उसके बाद अगर एक होता है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, एक इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन की वजह से भी जो वायरस अटैक करता है जो हमारी नर्व पर, तो उसकी वजह से भी आपको फेशियल पैरालाइज होने के चांसेस रहते हैं। फेशियल नर्व जो हमारी मसल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, फेस की मसल्स की मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो आपकी फेस को ताकत देती है। तो अगर वो कहीं पिंच हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उस वजह से आपको फेस पैरालाइज्ड हो जाता है। आपकी आईब्रोज जो उसमें मूवमेंट जो इफेक्ट होते हैं, मूवमेंट इफेक्ट होने की वजह से आपकी आईब्रोज रेस नहीं होगी, क्योंकि मसल्स में इतनी पावर, इतनी ताकत नहीं होती है। आपको स्माइल करोगे, आप स्माइल नहीं होगी, आपकी आईज प्रॉपर क्लोज नहीं होगी, आपकी नोज में रिंकल्स नहीं बनेंगे, आपकी बार बार आपकी आंखों से आंसू आएंगे, जिस एरिया में आपका फेस पैरालाइज्ड है, हाफ फेस पैरालाइज। तो इस वजह से आपको ज़्यादा मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। आपको जो फंक्शन इफेक्ट होते हैं इसमें हो गए आपको खाना चबाने में प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ पी रहे हो उसमें प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ वर्ड्स आपके क्लियर नहीं होते हैं। मान लीजिए बी, पी, एम, वी, एफ, ये वर्ड्स होते हैं, ये आप क्लियर नहीं बोल पा, क्लियरिटी नहीं आती है, साफ वर्ड्स नहीं बोलने में बहुत ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से फंक्शन, आपके मूवमेंट, आपके आईब्रोज वगैरह रेस होना या स्माइल करना वो नहीं होती है। आपको जो फंक्शन इफेक्ट होते हैं, आपको च्यू कर रहे हो खाने में, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आपका फेस प्रॉपर पैरालाइज्ड हो चुका होता है मसल्स की वीकनेस, मांसपेशियों की कमज़ोरी की वजह से। उसके बाद आपका आता है, जो आपका फेस है वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया होता है, बिल्कुल सा, क्योंकि मसल्स की पावर आपकी वीक हो चुकी है होती है। इस वजह से आपको जो मसल्स की स्ट्रेंथ की पावर के लिए आपको क्या क्या करना है, तो आप क्या क्या करना है, आपको प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बेल पाल्सी में प्रिकॉशंस आपको क्या क्या रखने हैं। अगर आप सॉफ्ट फूड खाओगे लाइक दैट, आपको बहुत ज़्यादा दलिया, उपमा, इडली, इस टाइप की चीज़ें आप खा सकते हो खाने में, जिसमें आपको च्यू करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा ताकत या फोर्स नहीं लगानी पड़े। आप सनग्लासेस यूज़ करते हो, अपनी आईज जो है, आँखों की देखभाल के लिए आप उसमें आई ड्रॉप डालिए और टेपिंग कीजिए। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं या आपको नर्व कंप्रेस है, तो आप डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर आपको मेडिसिन लेनी है। फिजियोथेरेपी आपको ज़रूर करवानी है।
बिकॉज पता नहीं होता है फिजियोथेरेपी पेशेंट को फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है, बेल पाल्सी में या फेशिया पैरालिसिस में कितनी ज़रूरी है फेशियल फिजियोथेरेपी। तो उसके फिजियोथेरेपी में आपकी बहुत सी टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसके थ्रू आपकी मसल्स की पावर को लाया जाता है। आपकी PNF टेक्निक्स हो गई, या आपके फेस की मूवमेंट्स हो गए, आपकी स्ट्रेचिंग हो गई, मसाज हो गई फेस की, तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट बताएंगे। एंड आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, फिजियोथेरेपी करानी है। और घर पे भी आप क्या कर सकते हो, घर पे आप चिंगम होती है, चिंगम आप चबा सकते हो, चिंगम चबाइए, बलून्स फुलाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है अपने फेस के एक्सप्रेशन के को वापस लाने के लिए। अब क्या होता है कि फेस के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कभी कभी किसी के बहुत ज़्यादा 3 मंथ्स ले लेते हैं या 1 साल ले लेते हैं, किसी का 1 साल 2 साल। तो ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, इम्यूनिटी डिपेंड करता है कि इम्यूनिटी पावर कैसी है आपके अंदर। या आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम नहीं करते हैं, तो वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू करनी पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हो गया, मशीन्स के थ्रू आपकी वो मसल्स की पावर को कॉन्ट्रैक्ट करके वो वापस लाते हैं। तो ये हो गई आपकी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको प्रॉपर करनी है। बिकॉज हमारी जो हैंड की मसल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं, वो होती हैं बोन से, हड्डियों से अटैच होती हैं वो मांसपेशियाँ। बट हमारी जो फेस की मसल्स होती हैं वो होती हैं आपकी स्किन से अटैच, आपकी त्वचा से अटैच होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं वो मांसपेशियाँ। तो उसकी पावर को लाने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 10 to 15 डेज में वो कंप्लीट आपको प्रॉपर आपको उसकी प्रॉपर जो पावर होती है वो आ जाती है। साइड जो आपका जो फेस जो होता है पैरालाइज हो चुका होता है, उसमें स्वेलिंग पेन भी काफ़ी होता है। तो सबसे पहले 2 वीक्स तो उसको आपको ठीक करने में ही लगते हैं। उसके बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट होंगे वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से, मसल स्टिमुलेशन से आपको वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। देन आपके बाद वो एक्सरसाइज बताएंगे आपको, अब वो करवाएंगे खुद, जिससे कि आपकी फेस की मसल्स की पावर वापस आ चुके। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो, मैंने हिंदी में, तो आप उससे उसको कुछ हेल्प मिल सके। अगर आपको किसी को भी आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसको बताइए कि प्रॉपर मेडिसिन और फिजियोथेरेपी कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है इसकी। ओके, तो आई होप अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस पूछने हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आगे की एक्सरसाइज कौन सी करनी है आपको स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, मसाज कैसे करनी है फेस की, वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो आप उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू, नमस्ते।